ये टूटा बा। तो आप लोग बाहर जाती हैं? मारते मतलब लोग मारते हैं कि हमारे खेत से जाओ, बाहर जाओ, हमारे खेत में गंदगी करते हैं। तो क्या ये जो सरकार बनवाया है शौचालय, इससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं। लेकिन जनता तो हर जगह आपको गाली दे रहा है और उस गाली से बचने के लिए अब जो है आप 10-10 कदम पे धन्यवाद मोदी जी का पोस्टर लगाने लगे हैं। खेत में रोड के किनारे जाने में खेत में जाते हैं तो जिसका जमीन रहता है, अगर खासकर पिछड़े कास्ट के लोग हैं तो जिनका जमीन रहता है उनको ढेला मारते हैं, उनको कहते हैं तुम मेरे खेत में गंदगी फैलाने आए हो, तुम यहाँ से जाओ। उनसे आराम से बात करिए, अगर नहीं माने तो उनको गर्दन पकड़ने का जरूरत पड़े तो उनका गर्दन भी पकड़िए, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के साथ खेला न होने दीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, मोदी जी का 2014 में जब से सरकार बना उसके बाद जो योजना है, योजनाओं की एक तरह से देखिए तो झड़ लग गई, लाइन लग गई। मोदी जी जहां भी निकलते तो वो कहते कि महिलाओं को मैंने इतना उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया है कि उनको धुआं खा के अब जो है रोटी नहीं बनाना पड़ेगा। तो गरीबों को मैंने शौचालय दिया है। तो तमाम पता नहीं कितने योजना गिना देते हैं मोदी जी, और उस योजना के गिनाने के बाद ये अपनी चाटुकारिता खुद करवाने के लिए आप देखेंगे पेट्रोल पंप पे धन्यवाद मोदी जी। कभी आपने सोचा है कि ये पेट्रोल पंप पे जो धन्यवाद मोदी जी लग रहा है, ये कौन किसकी तारीफ कर रहा है? ये हमारा टैक्स का पैसा है और सरकार जो है उसको बैनर पोस्टर में खर्च कर रही है। और किस लिए? हमारे प्रधानमंत्री की चाटुकारिता करने के लिए। तो कहा जाए कि कोई कहते हैं भारत में ना अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना सबसे खराब बात होती है, और नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार जहां देखिए तो धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतने योजना लाए, उसके लिए धन्यवाद मोदी जी। किस बात का धन्यवाद मोदी जी? जनता के टैक्स के पैसे से आप जो है पोस्टर लगा रहे हो। अगर जनता अपने दिल से खड़े होके कहे तो हर एक चाय दुकान पे, हर एक बस स्टॉप पे चर्चा होगा, तो उसमें जनता कहेगा धन्यवाद मोदी जी। लेकिन जनता तो हर जगह आपको गाली दे रहा है, और उस गाली से बचने के लिए अब जो है आप 10-10 कदम पे धन्यवाद मोदी जी का पोस्टर लगाने लगे हैं। दोस्तों, मैं डिसाइड किया हूं कि मोदी जी के हर एक योजना कितना सफल रहा उसके ऊपर मैं पोल खोलूंगा और गांव-गांव जाके पोल खोलूंगा। उसी श्रृंखला में मैंने एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में मैं बनाया शौचालय। जिनको जिनको शौचालय मिला मैं उनके घर गया। किसी का दरवाजा टूटा हुआ तो किसी का, देखा जाए किसी का क्या, हर एक व्यक्ति का जो शौचालय में से मैला जिस टंकी में जाता है वो टंकी बस दिखाने के लिए बना है, 10 ईंट लगा के। मात्र वो टंकी की गहराई 2 फीट है, 2 फीट। अगर परिवार में 10 मेंबर हैं और जाएं शौचालय में तो 2 फीट का टंकी 1 हफ्ते में भर जाएगा और 1 हफ्ते बाद गंदा बाहर निकलने लगेगा। तो उसके लिए आपको जो वीडियो चलाया जाएगा, इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी बात जो है पूरी समझ में मेरी बात आएगी। शौचालय का ये हालत है। ये हालत हो गई। तो आप लोग बाहर क्यों जाते हैं? जाते हैं सर, तो गाना तो गहरा 2 फीट है, वो करे 2 फीट गहरा ही है। हाँ। और उसी में डर लगता है। डर लगता है कि कहीं भर न जाए। भर न जाए तो गंदगी ना हो, भर के गंदगी बाहर न फैलने लगे, इसलिए आप बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं। तो 2 ही फीट गहरा है, आप सही बोल रहे हैं? 2 फीट। क्या दिखा सकते हैं 2 फीट गहरा? हाँ, दिखा सकते हैं। आइए दिखाइए। यही है। ऊपर से ईटा जोड़ दिए हैं, जो है 2 फीट पूरा। देखा 2 फीट ना है, 2 ही फीट है। हाँ 2 फीट है। चलो देखा
का ये गिर पड़ता, हवा चलता गिर पड़ता। हवा से गिर गया बा, हाँ हवा से गिर गया, मतलब कमजोर बना रहा। हाँ गिर पड़ा था। अब ये देखिए ये वैसे ऐसे बात है, तो चंदा से बना के जान मारे बदे बना था। मतलब कि जान मारने के लिए नहीं बना है, तो शौचालय के लिए ये टूटा बा। तो आप लोग बाहर जाती हैं तब से का ढेला मारते क्या? मतलब लोग मारते हैं कि हमारे खेत से जाओ, बाहर जाओ, हमारे खेत में गंदगी करते हैं। तो क्या ये जो सरकार बनवाया है शौचालय, इससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं नहीं कब बारिश इसका गड्ढा कितना बना है? ये जब गड्ढा देखता ना ये सही गड्ढा टंकी बना है। अब गड्ढा देखिए, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब से योजना करते करते जो शौचालय योजना लाए, मैं कहूं कि अगर इसके ऊपर जांच हो तो शौचालय योजना जो है मोदी सरकार का सबसे बड़ा स्कैम निकलेगा। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसमें अधिकारी वर्ग, नेता वर्ग के लोग और सभी लोग मिलकर भ्रष्टाचार किए हैं। 2-2 लाख शौचालय बनने के लिए जहां दावा हो रहा है, वहां देखा जाए तो 2 लाख शौचालय का जो बजट है वो केवल शौचालय का कहते हैं ना ढांचा खड़ा कर दिया गया है, और वो 2 लाख नहीं, उसके 50% मुझे लगता है 1 लाख शौचालय बना होगा। जिस जिले में 2 लाख का क्लेम है 50% शौचालय बना होगा। मैं लिख के देता हूं, अधिकारी चले मेरे साथ और कोई नेता चले, स्पॉट पे जाने से पता चलेगा। और जहां बना भी है वहां ढांचा खड़ा किया गया है, उस ढांचे में कौन जाएगा? आज गरीब वर्ग के लोग फिर मजबूर हैं खेत में, रोड के किनारे जाने में। खेत में जाते हैं तो जिसका जमीन रहता है, अगर खासकर पिछड़े कास्ट के लोग हैं तो जिनका जमीन रहता है उनको ढेला मारते हैं, उनको कहते हैं तुम मेरे खेत में गंदगी फैलाने आए हो, तुम यहां से जाओ। इस तरह की बात इन गरीबों को सुनना पड़ता है। यार योजना नहीं लाते, और लाते तो ढंग से लाते। इस तरह से आप दिखा रहे हो कि मैं लाभार्थी के अकाउंट में पैसा डाल रहा हूं। एक ऐसा लाभार्थी के अकाउंट में पैसा डाल रहे हो कि उसके बाद भी अधिकारी वर्ग जो है बिना पैसा लिए पास नहीं करता, और जब पास करता है तो उसके बाद जो है जो ढांचा खड़ा किया जा रहा है वो शौचालय के नाम पे कलंक। कभी आपने सोचा है कि आपके शौचालय बना देने से लोग शौचालय जाने लगेंगे? आपके ढांचा खड़ा करने से कोई शौचालय नहीं जाएगा। शौचालय तब जाएगा जब लोग सही मायने में शौचालय में जाना चाहेंगे। आज भी आप ओडीएफ घोषित कर दिए हैं। ओडीएफ मतलब कि शौच मुक्त भारत, कोई बाहर जो है लैट्रिन नहीं करता है। आप आइए सुबह में, मैं जिस जिले में बोलेंगे उस जिले में आप सुबह में आइए, और मैं बाइक पे बैठा के मोदी जी को घुमाता हूं और मोदी जी को दिखाता हूं कि जो आप विश्व के सामने आप कहते हैं भारत ओडीएफ हो गया है, यहाँ पे बाहर शौच लोग नहीं करते। मैं दिखा दूंगा कि कितने लोग सुबह में हाथ में लोटा लेके और जो है फील्ड में जा रहे हैं। आप जनसंख्या नियंत्रण कानून बना देते हो। कभी सोचे हो कि लोगों को शिक्षित करें? जब लोगों को शिक्षित करोगे तो लोग सही मायने में शौचालय बनवा भी लेंगे, उसमें जाने भी लगेंगे। शिक्षित तो करोगे नहीं, और आप उसके लिए शौचालय खड़ा कर दोगे, ढांचा उसका, उसके बाद अमिताभ से प्रचार करवाओगे कि भाई बाहर कहां जा रहे हैं, आप शौचालय में जाइए। तो आपके कहने से लोग मानने वाले नहीं हैं। सही मायने में अगर आप सही मायने में भारत को इतना ही हाइजीन बनाना चाहते हैं, साफ सफाई करना चाहते हैं, तो भारत के लोगों को शिक्षित करिए। शिक्षा के नाम पे आपने किया क्या? प्राइमरी स्कूल में भी मैं जाने वाला हूं, और मैं फेसबुक पे लाइव होऊंगा। जब प्राइमरी स्कूल में जाऊंगा, फेसबुक पे लाइव होकर बच्चों से मैं पूछूंगा कि बच्चों को क्या ज्ञान है, टीचर को क्या ज्ञान है, और तब आप लोगों के सामने पता चलेगा कि शिक्षा के नाम पे मोदी गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है। भ्रष्टाचार नहीं भी कर रहा है तो शिक्षा के नाम पे जितना पैसा उड़ा रहा है उसका लाभ जो है गरीब तबके जो छात्र पढ़ने जा रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि शिक्षा के नाम पे आप जीरो करके ओडीएफ चिल्लाने से नहीं होगा कुछ। मैं गरीब से गरीब बच्चा आज कहां जाता है? गरीब से गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है। यहां तक कि सरकारी स्कूल के टीचर आके हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जबरदस्ती ले जाने का कोशिश करते हैं, तो भी गरीब बच्चा कहता है ना, मैं वहां जाऊंगा तो केवल भोजन करवा के मुझे कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, तो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। आप आइए गांव में दोस्तों, जिसके पिताजी 100 रुपए महीने का खर्च वहन कर सकते हैं, वो अपने बेटे को कहां भेज रहे हैं? वो अपने बेटे को भेज रहे हैं प्राइवेट स्कूल। तो यही मैं कहूंगा कि सरकार जो है शिक्षा चला रही है, और शिक्षा चला रही है उसमें क्या जवाबदेही है? जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या ज्ञान हो रहा है? और जब शिक्षित देश नहीं होगा तो रोजगार कहां से मिलेगा? जब रोजगार नहीं मिलेगा और शिक्षित नहीं होगा तो आप देखेंगे कि 1 लाख जो है किसी के लिए शौचालय बनाए, लोग जो है अपने विवेक से जब तक कार्य नहीं करेंगे
तब तक मोदी जी का ये शौचालय योजना पूर्ण रूप से असफल होने वाला है। तो मैं ये स्कूल वाला वीडियो भी है इसमें ऐड कर दूंगा और शौचालय वाला भी वीडियो ऐड कर दूंगा। आप दोनों वीडियो को देख के देखिए कि स्कूल में क्या व्यवस्था है और भारत में शौचालय की क्या व्यवस्था हो गई। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सोनू कौन से गांव में रहते हो? तो तुम अभी बोल रहे थे कि प्राइवेट में एडमिशन हो गया तुम्हारा। हाँ, प्राइवेट में क्यों एडमिशन लिए? तो सरकारी पहले सब्जेक्ट पढ़त रहे। हाँ हाँ। तब वो स्कूल नहीं खुलत रही, तब प्राइवेट में दिखाई लिया। तब आई गए ना वही की कहीं तब खुद चलो खुल गया। मतलब जब सरकारी नहीं खुल रहा था तो तुम प्राइवेट में एडमिशन ले लिए। तो अब सरकारी वाले आके बोले कि खुल गया स्कूल, चलो पढ़ने। हाँ। तो तुम क्या बोले, प्राइवेट छोड़ के फिर चले जाओगे सरकारी में? नहीं सर, ये प्राइवेट नहीं पढ़े। तो सर क्या बोल रहे थे तुमको कि स्कूल में आओ, तो क्या बोल रहे थे? आओ, स्कूल में खाना भी पकता है। खाना भी पकता है, खाना भी तो खाने के का लालच देके बुला रहे थे। तो तुम क्या बोले? हम कहा सर जी आओ। अब बोले आओ, लेकिन जाओगे नहीं क्यों नहीं जाओगे? सर जी अब वहाँ अच्छा पढ़ाई भी नहीं कर रहे, दिन भर छोड़ देंगे कर जा खेलना। वो दिन भर छोड़ देंगे, बोलेंगे जाओ खेलो, अच्छा पढ़ाई नहीं होता था। तो अब एडमिशन करवा ली हो प्राइवेट में तो लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं कि चलो वहाँ खाना भी मिलेगा। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं इस देश का सरकारी स्कूल जो है उसकी क्या स्थिति है। इस लड़के का नाम सोनू है और यह बोल रहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी तो इसने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया। अब सरकारी स्कूल वाले टीचर इसके घर आके बोल रहे हैं चलो बेटा वहाँ खाने को भी मिलेगा, खाने का लालच दिया जा रहा है। और ये लड़का अगर उस स्कूल में जाता है तो ये बोल रहा है कि वहाँ खेलने के लिए छोड़ दिया जाता था, टीचर लोग कोई पढ़ाते नहीं थे, जिसकी वजह से इसके घर वाले जो है एडमिशन इसका प्राइवेट में करवाए हैं। यही चीज़ मैं कहता हूँ कि सरकार जो भी चीज़ कर रही है उसमें जवाबदेही नहीं है। तो दोस्तों इस जवाबदेही के लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक सरकार की व्यवस्था में त्रुटि है, हम गांव वालों को ही जाके ऐसे स्कूल के टीचरों को कॉलर पकड़ के और इनसे बात करना पड़ेगा कि तुम्हारा ड्यूटी है पढ़ाओ तो तुम अच्छे से पढ़ाओ। ऐसे नहीं कि तुम सैलरी लोगे पूरा, तुम सब कुछ सारे ऐसो आराम लोगे, स्कूल में आके 4 लोग बैठ के बात करोगे और बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दोगे, पढ़ाओगे नहीं। और ऊपर से जब प्रेशर आएगा सरकार का कि भाई बच्चे कहाँ गए, अटेंडेंस दिखाओ, तो इनके घर आके तुम लालच दोगे खाने का। इस तरह की चीज़ें देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसमें ऐसे मैं टीचरों को नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ सरकार का है। दोस्तों जिस कार्य में भी सरकार है आप देखेंगे उस कार्य में जवाबदेही नाम की चीज़ नहीं है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसडीएम क्यों ना हो, क्या इन लोगों की कोई जवाबदेही है? सरकारी स्कूल वालों की कोई जवाबदेही है? सरकार की किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, कोई जवाबदेही नाम की चीज़ है ही नहीं। और जब तक ये जवाबदेही नहीं रहेगा देश की स्थिति ऐसे ही बदतर रहेगी। जो लड़का कल साइंटिस्ट बन सकता था, इसको केवल भोजन के लालच पे देके स्कूल बुला के और न पढ़ा के केवल छोड़ दिया जाए तुम दिन भर खेलो, तो ऐसे में इस देश का फ्यूचर कैसे ठीक होगा? तो इन चीज़ों के लिए हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आपके गांव में भी टीचर ऐसे करते हो, आप टीचर्स के पास जाइए, उनसे आराम से बात करिए। अगर नहीं माने तो उनको गर्दन पकड़ने का ज़रूरत पड़े तो उनका गर्दन भी पकड़िए, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के साथ खेला ना होने दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।